कीजिए साहब। मैंने कहा भी चलते चलते कोई एक कोई किस्सा ही सुना दो दर्शकों को साहब। जी सर, मैं आज बात करूंगा आपसे हमारे देश के हरियाणा में और राजस्थान, इन चारों मार्शल कौम के 20,000 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिनके वंश सिर्फ इसलिए डूब गए क्योंकि उनके इकलौते बेटे सेना में शामिल हो गए थे। ये वर्ल्ड वार से अब तक के कोई 20,000 ऐसी फैमिलीज हैं और यही देश के इसी हिस्से में सबसे ज्यादा वो बाप हैं जिन्होंने अपने कुंवारे बेटे के अर्थी को कंधा दिया। और आज हम जिस परिवार का जिक्र कर रहे हैं, गनर परमिंदर सिंह का जो परिवार है, ये देश के उन्हीं परिवारों में शामिल है। गनर परमिंदर सिंह अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे जो करगिल में 21 जून 1999 को 286 मीडियम रेजिमेंट की तरफ से लड़ते हुए शहीद हो गए। शहीद परमिंदर सिंह के हिस्से का चाचा अमावस्या को निकला और वो पूर्णमासी तक धन्य होता रहा। और मैं सदैव ऐसे परिवारों को पत्र लिखकर उन्हें धन्य करता रहूंगा। और मैं देश से ये कहना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है, अब देश में देशभक्ति आनी चाहिए और इन शहीद परिवारों को अब हम पूछ ले, क्योंकि ये हमारे लिए ही चले गए इस देश से। जी साहब, जी साहब, जी साहब। तो अभी जितेंद्र साहब ने पता है क्या बोला कि मार्शल कौम जो है हिंदुस्तान में भारतीय सेना के पैरामिलिट्रीज के ऐसे हजारों जवान हैं जो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, लेकिन वो वीर गति को प्राप्त हो गए सिर्फ तिरंगे की खातिर, देश की आन बान शान की खातिर। लेकिन क्या देश उनको जानता है, उनके बारे में, उनकी वीर गाथा को समझता है? नहीं, सिर्फ मूवीज देख लेते हैं जितेंद्र साहब। बॉलीवुड ने वो पता नहीं कौन कौन से शहीदों के गाने बना देगा, मूवी बना देगा, हम उनको देख के खुश हो लेते हैं। पर जो ग्राउंड रियलिटीज है वहाँ पे तो हम पैसा खर्च कर रहे हैं, पर जो ग्राउंड रियलिटी है साहब, उन जवानों तक उनकी जो दुख दर्द है उसकी दास्ता कोई नहीं जानता शायद। जी सर, आज मैं आपसे बात करूंगा 1965 की लड़ाई के शहीद राइफलमैन मंथन सिंह की। ये 1965 की लड़ाई में लड़ते हुए शहीद हुए ये तीर चक्र हैं मंथन सिंह। ये हरियाणा के भिवानी जिले के बाकुड़ा गांव से है। ये बाकुड़ा गांव वीर जवानों का गांव है। हमारे देश के पूर्व जनरल वीके सिंह इसी गांव से है। और जब मंथन सिंह शहीद हुए तो मंथन सिंह की जो विडो है, विधवा, उनका दोबारा रीमैरिज उनके छोटे भाई गिरवर सिंह से हुआ। गिरवर सिंह भी भारतीय सेना में सिपाही थे और ये 1988 में राजपूत रेजिमेंट की तरफ से ऑपरेशन पवन श्रीलंका में लड़ते हुए शहीद हो गए। गीता देवी हमारे देश की एकमात्र ऐसी विडो है जिन्हें 2 शहीद की बेवा होने का गौरव हासिल है। देश ऐसी विधवाओं को नमन करे और उनके इस बलिदान को महसूस करे। रोंगटे खड़े हो गए हैं। इस गांव के दूसरे जवान प्रताप सिंह जी 2007 में कुपवाड़ा ऑपरेशन में शहीद हुए। अरे साहब, धन्य यार, ऐसी अर्धांगिनी को, ऐसी माँ को दिल से नमन है। और एक बार मुझे फिर से याद आ गई उस वाक़े की जो मैंने देश में बात उठाई थी कुछ मूवी डायरेक्टर्स के खिलाफ जो शहीदों की वर्दी को और उनके परिवारजनों के बारे में इतनी अपमानजनक बातें दिखा रहे थे। तो साहब, ऐसे घटिया लोगों को जानना चाहिए कि देश का जवान क्या होता है। एक ऐसी महिला जिसने एक नहीं 2 बार अपना जीवन साथी ऐसा मिला कि वो देश की सेना का हिस्सा था और दोनों बाद वो वीरगति को प्राप्त हुए दोनों जवान, और वो 2 वीरों की इकलौती ऐसी अर्धांगिनी है जो अपने पतियों से दूर है। साहब, माफी चाहता हूँ, बीच में रोका। ये देश का मीडिया साहब ऐसे हमारे देश के गौरवशाली इतिहास को सामने नहीं ला सका, लेकिन ये आपका जो चैनल है साहब रॉयल सोल्जर्स, इसमें आप ये सब इन 41,000 वीर जवानों की दास्तान आप पूरे देश को सुना है, जो कि अमर शहीद क्रांतिकारियों की आग का सपना थी आजादी। और 15 अगस्त और 26 जनवरी हकीकत है जिसे हम भोग रहे हैं। तो ये आजादी मुफ्त में नहीं मिली है साहब, इसके लिए बड़ी कुर्बानियां की हमारे वीर जवानों ने। इनकी कहानियां आप देश के सामने जरूर लाएं साहब। बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब, वो मेरा धर्म है, वो मैं लेकर आऊंगा और मैं लाता रहूंगा साहब। जी साहब। साहब आपके अगली बार भी आपको मैं ऐसे ही किसी वीर जवान की दास्तान जरूर सुनाऊंगा। वो सर धन्य भाग होगा हमारे देशवासियों का कि आपके अपने पारिवारिक चैनल रॉयल सोल्जर के माध्यम से देश को ये वीर गाथाएं सुनने को मिल रही हैं। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और मुझे इस बात का गर्व है कि इस चैनल के माध्यम से युवा तक वो चिंगारी, वो आग जा रही है
जिससे कि वो आने वाले भविष्य में आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकें और भारत माता का नाम रोशन कर सकें। जी साहब आपसे मैं विदाई चाहूँगा, आप भी अभी ड्यूटी पर हैं, प्लीज़ अपना ध्यान रखें और आपसे मैं अगले और विषय पे फिर बात करूँगा साहब। ओके सर, जय हिंद साहब। जय हिंद साहब, जय हिंद। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार देख रहे हैं अपना चैनल रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब, मैं आपको बता दूं कि मैंने एक ऐसी मुहिम छेड़ी है जिसके तहत 135 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में एक इकलौता ऐसा व्यक्ति जितेंद्र जी जिनका नाम है, वो वीर गति को प्राप्त, शहीद में नाम यूज़ करूँगा क्योंकि कुछ लोगों को शहीद ही समझ आता है, वीर गति को प्राप्त सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों के परिवारों को पत्र लिखते आ रहे हैं करगिल युद्ध से। और इनफैक्ट 1944 तक जो पहले के भी जो शहीद थे उन हर एक परिवार को उन्होंने पत्र लिखे हैं, चाहे वो कैप्टन विक्रम बत्रा की फैमिली हो या फिर कर्नल संतोष जी का परिवार हो। अब जवान से लेकर अफसर तक कोई भी ऐसा पैरामिलिट्री और आर्म फोर्सेस का जवान नहीं है जिनको उन्होंने पत्र ना लिखा हो, जिनके परिवार के कॉन्टैक्ट नंबर उनके पास ना हो। लेकिन ऐसी अमूल्य धरोहर जो हमारे हिंदुस्तान में जितेंद्र जी जैसी, इनके बारे में देश नहीं जानता। मीडिया वाले, सेलिब्रिटीज़ वाले आते हैं, काम निकाल के चले आते हैं, कहते हैं हम के ऊपर मूवीज़ बनाएंगे, कॉन्टैक्ट लेते हैं, लेकिन सब चले आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, फ़ोटो खिंचा लेते हैं, जय हिंद वंदे मातरम, भारत माता की जय, लोग मिलते हैं बोल के चले आते हैं, पर किसी ने इनकी हेल्प नहीं करी। इस चैनल के माध्यम से पहली बार जब इनकी नौकरी छूट गई थी, मात्र एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, गुजरात से हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो देशभक्ति है, इन्होंने दिखाया देश को कि मैं भले ही सेना का हिस्सा नहीं बन पड़ा, लेकिन किस तरीके से मैं देश की सेवा कर रहा हूँ। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यूथ के लिए और उन जवानों के लिए जो कहते हैं कि मैं 1 सेकंड की वजह से दौड़ में रह गया था, मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन नहीं कर पाया या मेरी हाइट कम थी, लेकिन एक सिविल लाइफ में रह के भी किस तरीके से देशभक्ति को उस अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जितेंद्र जी इस बात के लिए। तो दोस्तों के साथ, युवाओं के साथ, भारत माता के सपूतों के लिए इस वीडियो को शेयर करें। पहली बार अगर आप देखें तो सब्सक्राइब करें। क्यों मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करें, क्या मुझे उससे पैसे मिलते हैं? ये वीडियो भाई पैसे छापने वाला नहीं है, लेकिन अब मैंने वीडियोस को थोड़ा बहुत मोनेटाइजेशन करने का प्रयास किया है ताकि ये जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन आएगा, हम ऐसे वीर सपूतों के लिए, ऐसे जितेंद्र जी जैसे होनहार लोगों के लिए उसको इस्तेमाल कर सकें ताकि हमें इस बात का प्राउड फील हो सके। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात को दोहराने में कि अब तक इस चैनल के माध्यम से इनको हम इतना अमाउंट दे सके हैं कि अपना गुजर बसर चला सकें। इनकी नौकरी छूटने के बाद इनकी बड़ी ही जो है मजबूरियाँ आ गई थी, बड़ी परेशानी आ गई थी, फिर आप सबकी ताकत ने मिलकर उसको दूर किया। तो एक बार फिर से हैट्स ऑफ है आप सभी के लिए उस विषय पे हेल्प करने के लिए। और हाँ, मैंने अपने चैनल पे एक ज्वाइन बटन का ऑप्शन स्टार्ट किया है ऐसे जवानों की हेल्प के लिए। स्पेशली जितेंद्र जी का सपना है कि उनका एक शहीद हॉल बने, उसके लिए, और इनके बारे में आप उसको ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव जो इन्फॉर्मेशन है जो मैं ओपनली पब्लिक को नहीं दे सकता, कुछ जुड़ी हुई ऐसी जानकारी हैं जो जिनको वाकई इच्छा है की जानकारी ना हर कोई लेना चाहता है पर उस पर गौर नहीं करता, लेकिन आप उस एक्सक्लूसिव ज्वाइन बटन को ज्वाइन करके मेंबर बन सकते हैं उस एक्सक्लूसिव वीडियो सीरीज़ का, जिसके बारे में जितेंद्र जी और बहुत ऐसी कहानियाँ और किस्से बताने जा रहे हैं जिसके बारे में ना कभी किसी ने सुना ना किसी ने बताया। तो आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिए और हिस्सा बनिए उस एक्सक्लूसिव सीरीज़ का, उन वीडियोस का जो हिंदुस्तान का हर कोई व्यक्ति कभी नहीं देख पाएगा ना सुन पाएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, टेक केयर फॉर सेल्फ, और शहीदों के परिवार के साथ ऐसे ही जुड़े रहें रॉयल सोल्जर चैनल के माध्यम से। जय हिंद, टेक केयर फॉर सेल्फ।